हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से जो है 8 क्लास का जो चैप्टर्स दिए गए थे 1 और 2 चैप्टर्स को हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ चुका था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 3 चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि साइंस की बुक की है, संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक। ठीक है, आइए देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चंस है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा क्या हो जाएगा? रेयॉन, नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रेयॉन एक स्रोत है? कौन सा रेयॉन का क्या है? एक स्रोत है। तो कास्ट लुगदी जो होगा वो रेयॉन का एक स्रोत होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं, तो पॉलीकॉट बनाने के लिए क्या मिश्रित किए जाते हैं? तो पॉलिस्टर और कपास, पॉलिस्टर और कपास को क्या करता है? मिश्रित किया जाता है पॉलीकॉट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से हो जाएंगे? मेलामाइन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए मेलामाइन। अगला प्रश्न है 5वां नंबर में कि रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ है। रेशम के समान दिखने वाला कौन सा पदार्थ हो जाएगा आपका? तो वो क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रेशम जैसा दिखने वाला पदार्थ। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि खाना बनाने के बर्तन के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा पदार्थ है? बैकलाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है? तो प्लास्टिक का सामान्य गुण जो है वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे। तो इसमें क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 में कॉलम ए को कॉलम बी में शब्द जो दिए गए हैं उसको एक दूसरे से मिलान करना है। ठीक है, तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो क्या है? नाइलॉन। नाइलॉन किससे हो जाएगा? तो नाइलॉन क्या है? एक रेशा है। ठीक है, और देखिए पीवीसी, पीवीसी क्या हो जाएगा? पीवीसी थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा नंबर में क्या दिया रहा है? बैकलाइट, बैकलाइट क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित पदार्थ का समूह है? तो संश्लेषित पदार्थ का कौन सा समूह है? तो पीवीसी हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा और बैकलाइट हो जाएगा। ये तीनों जो है वो संश्लेषित पदार्थ का एक समूह है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम में आता है, तो कौन सा पदार्थ काम आता है जार बनाने के लिए? तो पेट है। ठीक है, पेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो अति लघु उत्तरी प्रश्न भी स्टार्ट हो चुके हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कपास एक प्राकृतिक बहुलक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कपास एक प्राकृतिक बहुलक है, इसका रासायनिक नाम जो होगा वो सेल्यूलोज होगा। क्या नाम होगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कि रेशम के समान दिखने वाला संश्लेषित रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है। ठीक है, अतः यह संश्लेषित रेशा क्या कहलाता है और इसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम क्या है? रेयॉन है इसका प्रचलित नाम। ठीक है, ऑप्शन रेयॉन है इसका प्रचलित नाम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेरिकोट 2 प्रकार के रेशों को मिश्रित करके बनाया जाता है और इन 2 रेशों का नाम बताइए। तो इन दो रेशों का नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा टेरिलीन और कपास। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? टेरिलीन और कपास। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर कि प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकृतियों में
और मापों में उपलब्ध है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आसानी से इन सभी सांचों में क्या हो सकता है, ढाला जा सकता है। इसीलिए जो है हम लोग जो है प्लास्टिक की सही वस्तुएं जो है सभी आकृति की संभव हो जाती है। ठीक है, ये इसमें जितने भी प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए जो भी शॉर्ट प्रश्न है उन सभी को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि प्लास्टिक और संश्लेषित रेशा को जलाना उचित क्यों नहीं है? तो प्लास्टिक और संश्लेषित को जो है संश्लेषित रेशा को जलाना उचित क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों जो है जलने के बाद क्या होती है, विषैली गैस प्राप्त करती है, विषैली गैस देती है। ठीक है, विषैली गैस प्राप्त करती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन वस्तुओं का चयन कीजिए जो जैव निम्नीकरण है। ठीक है, जैव निम्नीकरण है, उन वस्तुओं का चयन करना है। ठीक है, जैव निम्नीकरण कौन कौन सा हो जाएगा? कागज हो जाएगा, ऊनी कपड़ा हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा और सब्जियां हो जाएगी। तो जैव निम्नीकरण क्या है? जो कि पर्यावरण में जो है आसानी से विघटित हो सकता है, आसानी से क्या हो सकता है, विघटित होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, और इनमें से जो भी बचा हुआ है एल्युमिनियम का डब्बा और प्लास्टिक की थैली, ये सभी जो है पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 17 के बाद 18 नंबर में 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टिक से बनी बाल्टी को लोहे से बनी बाल्टी की तरह जंग नहीं लगता है, क्यों? क्यों नहीं लगता है जंग? ये तो 18 नंबर है, क्योंकि ये अक्रिय प्लास्टिक कैसा है, प्लास्टिक जो होता है वो अक्रियाशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अक्रियाशील पदार्थ है, किसी के साथ जो है क्रिया नहीं करता है, इसीलिए जो है इसमें जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। 1 नंबर में क्या कह रहा है कि एक बहुलक में बहुत सी परस्पर की जुड़ी हुई छोटी इकाइयों की श्रृंखला होती है। इस छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इस छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, एकलक कहते हैं। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे को जो है मानव निर्मित जो है रेशा भी कहते हैं, मानव निर्मित रेशा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा क्या था? तो नाइलॉन था। ठीक है, नाइलॉन था। अगला प्रश्न है 4 नंबर में ऊन जैसा लगने वाला रेशा, ऊन जैसा लगने वाला रेशा कौन हो जाएगा? एक्रिलिक हो जाएगा। ठीक है, एक्रिलिक हो जाएगा, एक्रिलिक। अगला प्रश्न है इसमें 5वां नंबर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि क्रॉकरी, ठीक है, क्रॉकरी कप प्लेट बनाने में प्रयोग किए जाने वाला प्लास्टिक क्या कहलाता है? मेलामाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलामाइन कहलाता है। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए 23 नंबर में। ठीक है, 23 में मिलान करने के लिए कह रहा है कि नाइलॉन, नाइलॉन किससे है? नाइलॉन का पैरासूट है। ठीक है, और पेट, पेट किससे है आपका? पेट पॉलिस्टर से है। अगला प्रश्न देखते हैं रेयॉन, रेयॉन किससे है आपका? रेयॉन जो है वो कृत्रिम रेशा से है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो है वो आपका बिजली के स्विच से है। और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है? तो ना चिपकने वाली परत से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 24 नंबर में। 24 में भी जो दिया गया है कि संश्लेषित पदार्थ जो है देखिए 24 नंबर क्या करेंगे, संश्लेषित पदार्थों को वस्तुओं को संबंधित कुछ शब्द उलट पुलट दिए गए हैं, उसको जो है सही क्रम में बताना। तो नायरे दिया हुआ, इसको क्या बनेगा? रेयॉन बनेगा। ठीक है, और ये रेयॉन बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। तीसरा नंबर में टेरिलीन हो जाएगा। ये उल्टा पुल्टा शब्द दिया गया है, इसको ठीक करना है। चौथा में क्या बन जाएगा? प्लास्टिक बन जाएगा। 5वां में क्या हो जाएगा? आपका पॉलिस्टर कहला जाएगा और टेफ्लॉन हो जाएगा। ठीक है, और आगे के प्रश्न को देखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं हम लोग। अगले चैप्टर को चैप्टर नंबर 5 में। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4।
चैप्टर नंबर 4 क्या दिया गया, पदार्थ, यानी कि धातु और अधातु से प्रश्न बनेंगे, विकल्प बहुविकल्प प्रश्न बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है, तो सल्फर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सल्फर जो है वो एक धातु नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को, क्वेश्चन बी को। क्वेश्चन 2 नंबर, पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जिंक और दाना कहते हैं, जिंक का दाना कहते हैं, जो कि पदार्थ को जो हथौड़े से पीटने पर क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है, सामान्य, तीसरा नंबर, बूझे से क्या लिखा हुआ, बूझों ने सीखा कि अधातु हथौड़े से पीटने पर सामान्यतः टूटकर चूर हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी एक धातु है, तो हमारा जो हो जाएगा इसका कोयला क्या हो जाएगा, एक धातु हो जाएगा, कोयले का टुकड़ा क्या है, एक धातु है। प्रश्न संख्या 4 नंबर में कह रहा है कि पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है, तो सल्फर जो है वो तन्य पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु सामान्यतः कठोर होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है, तो कौन सी धातु जो है अपवाद है और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम जो है ऐसी धातु है जो कि आसानी से काटी जा सकती है। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या कह रहा है कि धातु सामान्यतः ठोस होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है, तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में होती है, मरकरी, जो कि बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं कि धातु सामान्यतः तन्य अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, तो कौन सी धातु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो कॉपर जो हो जाएगा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है, तो तीव्र अभिक्रिया किसकी होती है ठंडे जल से, तो मैग्नीशियम की होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस कौन बनाती है, एल्युमिनियम बनाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सी धातु, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है, तो कौन सी अधातु है जो कि वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेगा, तो आपका फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जल विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। ठीक है, कौन कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है नीले लिटमस का रंग जो है वो लाल कर देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि कॉपर को विद्युत चालन तारों के रूप में उपयोग में लाने के लिए उसमें से कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है, रंग कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, कॉपर के बारे में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो 13 नंबर में क्या कह रहा है, 13 नंबर में कि दो नरम धातुओं के नाम लिखना है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो पहला क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम, और दूसरा क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, जो कि आराम से इसको काटा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी अधातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव उसे श्वसन के समय ग्रहण करते हैं। ठीक है, कौन सी अधातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो सीधी सी बात है कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सभी जीव इसको ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रमुख अधातुओं के नाम लिखना है जो उर्वरकों में उपस्थित होते हैं और पौधे में वृद्धि में सहायक होते हैं। तो कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी अधातु जल के दूषण के दूर करने में काम आती है? तो क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? जल को जो है, दूषित जल को दूर करने में काम आती है क्लोरीन। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंगनी रंग की एक अधातु अल्कोहल में भूरे रंग का विलयन बनाती है जिसे घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। उस अधातु का नाम बताइए। तो उस अधातु का क्या नाम हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? आयोडीन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 18 नंबर में? ठीक है, जिंक सल्फेट जल में रंगहीन विलयन बनाता है। इस विलयन में कॉपर की छीलन डालने पर उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका रंग जो हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि विस्थापित अभिक्रिया नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अगला प्रश्न है 19 नंबर में, घंटियां धातुओं की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसमें जो है धात्विक गुण जो होता है मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तापमापी बनने में कौन सी द्रव्य धातु उपयोग में लाई जाती है? तो मरकरी द्रव्य जो है वो उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, मरकरी। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, निम्नलिखित में धातुओं में से कौन सी धातु अन्य दो धातुओं के लवणों को विलयन से विस्थापित कर देगी? तो जिंक जो है वो अन्य दो धातुओं के लवणों को विलयन से क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। 23 नंबर में, कि डैश एक धातु है। तो लोहा क्या हो जाएगा? लोहा एक धातु है। ठीक है, धातुएं विद्युत की अच्छी क्या होती है? चालक होती है। क्या होती है? चालक होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 24, 25 लॉन्ग क्वेश्चन है। 27 में देखिए क्या कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी का जो है सही मिलान करना है। अंतिम प्रश्न 27 नंबर क्या कह रहे हैं? कॉलम ए कॉलम बी को मिलान कीजिए। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? श्वसन ग्रहण करने में इससे। ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा? विद्युत तार बनाने के लिए हो जाएगा इससे रिलेटेड। और सल्फर जो हो जाएगा वो पटाखा बनाने से हो जाएगा। ठीक है, आयरन का क्या हो जाएगा? रेल की पटरी बनाने में। ठीक है, और अंतिम दिया हुआ क्लोरीन क्या हो जाएगा? कि दूषित जल को दूषित रहित बनाने में। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सेशन को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।